गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडियन मैथ चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स और रिवीजन चल रहा था हमारा चैप्टर 1 का। तो देखते हैं इसमें हमने एचसीएफ एलसीएम पढ़ लिया था। अब हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखते हैं। क्वेश्चन आएगा √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर √2 की जगह आपको √3 मिल सकता है, √5 मिल सकता है या √7 और कुछ मिल सकता है। तो एक देख लीजिए, उसके हिसाब से आपको केवल वहाँ संख्या चेंज करनी है। जैसे सबसे पहले आपको माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय है उसका उल्टा मान के चलना है। √2 अपरिमेय को परिमेय मानना है। अगर ये परिमेय है इसका मतलब इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न रूप में। तो बराबर में a/b मान लेते हैं, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है और वो भी सह अभाज्य, यानी दोनों में सेम संख्या का भाग नहीं जाता है, सह अभाज्य का मतलब। तो √2 बराबर a/b। अब ये जो चीज मानी है ये हर बार लिखना है और इसी का हमें विरोधाभास यानी उल्टा प्राप्त होगा, जिससे ये चीज सिद्ध होगी। वर्ग करने पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, तो इधर वर्ग करेंगे तो रूट का वर्ग जब भी करते हैं तो वो रूट हट जाता है। इधर वर्ग करेंगे तो इसका a का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। इस b स्क्वायर को पक्षांतरण करके इधर लाएंगे तो भाग में है तो गुणा हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, गणित के हिसाब से देखा जाए तो ए स्क्वायर को 2 इंटू बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी गुणनखंड के रूप में ए स्क्वायर के गुणनखंड 2 भी हैं और बी स्क्वायर भी, यानी 2 का भाग ए स्क्वायर में जाता है। तो इसको हिंदी में लिख दिया, 2 का भाग ए स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, और हमने एक प्रमेय इस प्रश्नावली 1 में देखी थी कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो उस संख्या को भी विभाजित करती है। तो ए 2 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए को भी करेगा। ये चीज़ हमें लिखनी है सभी के लिए, ठीक है? फिर अगर ए में भाग जाता है 2 का, विभाजित मतलब ए में 2 का भाग जा रहा है, तो उसको हम ए बराबर 2 इंटू कुछ लिख सकते हैं। तो कुछ को हमने सी मान लिया, हमें नहीं पता कि 2 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है। जा रहा है जो, तो यहाँ से पता चल गया कि 2 का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है तो ए में भी जाएगा, पर कितनी बार जाएगा ए में, तो वो नहीं पता है, तो सी मान लिया उसको। इसका मान हमें समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर ए बराबर जो 2c निकला है वो यहाँ रख देंगे इस ए की जगह। ए की जगह 2c रखेंगे तो ये 2b स्क्वायर है। यहाँ ए स्क्वायर की जगह 2c का स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। ये 2 इधर गुणे में है, इधर लाएँगे भाग में जाके कट जाएगा। 2 इस 4 के नीचे जाके भाग में जाएगा, 4 से ये 2 बार कट जाएगा। तो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब वापस देखो, b स्क्वायर इधर है, इसके गुणनखंड 2 और c स्क्वायर है। तो यानी 2 का भाग b स्क्वायर में जा रहा है। बी स्क्वायर में जा रहा है 2 का भाग, तो बी में भी जाएगा सेम तरीके से। तो यहाँ पर क्या है कि ए में भी 2 का भाग जा रहा है और बी में भी 2 का भाग जा रहा है। तो मैंने क्या लिखा, ए और बी को 2 विभाजित करता है। अतः ए और बी सहअभाज्य नहीं है। अगर दोनों में सेम संख्या का भाग जा रहा है, इसका मतलब ए बी सहअभाज्य नहीं है। जबकि हमने क्या देखा था यहाँ स्टार्टिंग में कि ए और बी सहअभाज्य हैं, और यहाँ पर हमारे क्या है, सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि सेम संख्या का भाग जा रहा है 2 का दोनों में, ए और बी में। अतः ये क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब जो माना था उसका उल्टा आया है। तो अतः हमने जो माना है वो गलत है, परिमेय माना था वो गलत है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस तरीके से हमने इसको सिद्ध करना पहले भी सीखा था। और आप जब भी यहाँ क्वेश्चन आए, तो जैसे यहाँ पर आपको √2 है तो √2 लिखना है सब जगह। यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 आ जाता, स्क्वायर करते तो यहाँ 3, फिर ये 3, यहाँ भी 3 लिखना है, यहाँ भी 3 लिखना है, यहाँ 3 लिखना है सी और स्क्वायर लिखना है। 3 का स्क्वायर कितना है, यहाँ 9 लिखना है, बाकी 4 की जगह। जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। बाकी यहाँ 3 है, यहाँ वापस 3, 3। इस तरीके से आपको 2 की जगह 3 शिफ्ट कर देना है। और अगर 5 है तो 5 आ जाएगा सब जगह। और स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो 5 का स्क्वायर 25, बाकी सब पूरा सेम लिखना है। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल आपको हल करने हैं। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको ये बताना है कि ऐसी जो संख्या है 5 माइनस √3 ये अपरिमेय है। एक तो सिंगल वाली संख्या आ जाए तो उस तरीके से करना है, और अगर एक साथ 2 ऐसे आ जाए प्लस माइनस में जुड़ते हुए या घटते हुए, तो हमें किस तरीके से करना है। पहला वही मानना है कि माना कि ये परिमेय है, जो भी दे रखी है उसको परिमेय मानना है और उसको a/b लिख के सहअभाज्य ऐसा लिख देना कोष्ठक में। ये लाइन यहाँ तक सेम लिखनी है सभी के लिए। फिर यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये रूट वाली जो संख्या अगर एक ये ऐसे आए तब आपको रूट वाली एक तरफ लाना है, बाकी को दूसरी तरफ ले जाना है। तो ये √3 है, माइनस का है तो इधर लाएँ, इस तरफ लाएँगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये a/b को इधर लाएँगे तो माइनस का हो जाएगा।
कुल मिला के रूट वाली संख्या को प्लस में एक तरफ लाना है। ये माइनस में थी, इधर लिया है प्लस हो गया, ये उधर ले गए। तो इससे होगा क्या कि एक तरफ तो रूट वाली हो जाएगी, एक तरफ दूसरी नॉर्मल संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर ए और बी क्या है? पूर्णांक है, हमने यहाँ माना था। तो इसका मतलब ए बटा बी भी पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है? परिमेय। और ये पूर्णांक भी परिमेय होता है। परिमेय माइनस परिमेय करेंगे तो परिमेय आता है। यानी एक तरफ तो आपकी जब भी कोई भी संख्या हो, एक तरफ तो सभी अंकों को एक तरफ ले जाओगे तो वो तो हो जाएगी परिमेय, और रूट वाली संख्या एक तरफ रहेगी वो हो जाएगी अपरिमेय। तो यहाँ पर क्या लिखना है कि ए और बी पूर्णांक है, तो 5 माइनस ए बटा बी जो इधर आ रहा है उसको लिखना है। और ये एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट 3 क्या है? अपरिमेय है। हम सिद्ध कर चुके हैं कि रूट के अंदर ऐसे अभाज्य संख्याएँ होती हैं, तो पूर्ण वर्ग संख्याएँ अगर नहीं है रूट के अंदर, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। तो रूट 3 जब करेंगे तो ये अपरिमेय है, और दूसरी तरफ जो है वो परिमेय है, जो कि विरोधाभासी, यानी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती है। तो अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि भास प्राप्त जो हुआ है, वो जब भी प्राप्त होता है इसका मतलब जो हमने मानना था वो गलत है। यानी हमने क्या माना था? परिमेय, तो ये हो जाएगी अपरिमेय। ठीक है? इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हल हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको इसी तरह से हल करना है। दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 3 रूट 2 एक परिमेय है, पहला वही मानना है, फिर a बटा b मानना है, ये सेम लाइन लिखनी है। अब ए रूट को एक तरफ लाना है, तो रूट 2 इधर रहने दो, इस संख्या को दूसरी तरफ ले जाओ। ये प्लस का ही है, इसलिए इसको इसी तरफ रहने दिया रूट 2 को। इस 3 को गुणे में है, इधर लाएँगे तो भाग में चला जाएगा। अब एक तरफ तो क्या है? a बटा 3 भी, a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक परिमेय हो जाएगा। तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। ये चीज़ आगे लिखी हुई है कि ए और बी पूर्णांक है, अतः ए बटा 3 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, और ये अगर परिमेय है तो दूसरी तरफ क्या है? रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास हो जाएगा। परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती। अतः रूट 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन और देख लीजिए, 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय है, तो सबसे पहले परिमेय मानेंगे, ए बटा बी लिखेंगे, सअभाज्य है। रूट 5 को एक तरफ रखना है, तो इस पहले 3 को इधर ले जाएँगे, -3 हो जाएगा। फिर ये 2 गुणे में है, ये इधर लाएँगे तो 1/2 हो जाएगा। चाहे इसके पूरे के नीचे 2 लिख दो, चाहे आगे 1/2 लिख दो। ये गुणे में है, भाग में चला जाएगा। तो इस तरफ जो दूसरी तरफ है, ए और बी पूर्णांक है, तो दूसरी तरफ जो भी बन रहा है ये पूरा, वो तो हो जाएगी परिमेय। और रूट 5 क्या है? अपरिमेय, जो कि क्या है? विरोधाभास। विरोधाभास है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चनों को हल करना है। यह आपका कल के लिए होमवर्क है। सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या अपरिमेय है। एक तो रूट 7 को आपको सिद्ध करना है, रूट 2 की तरह पूरा लिखना है, और फिर रूट 11 माइनस 4 ये अपरिमेय है, इसको भी अलग सिद्ध करना है, और 5 रूट 2 इसको भी आपको अलग बताना है। ठीक है? ये दोनों सेकंड टाइप के हैं, छोटे वाले। ये बड़ा वाला जो मैंने सिखाया है वो है। ठीक है? इस तरीके से आप इसको लिख के एक बार घर पे पूरा ट्राई करें बिना देखे। पहले अच्छे से सीख लें जो सिखाया है, फिर बिना देखे इनको लिखने का ट्राई करें, ताकि आपको कितना याद हुआ है आप अपना मूल्यांकन कर सकें। ठीक है? यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।